नमस्कार दोस्तों, डेफिडल कोचिंग की ऑनलाइन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। हिंदी के अंदर हमारा जो टॉपिक चल रहा था संधि के जो 3 भेद हैं उसमें हमने स्वर संधि का जो भाग है वो पूरा कर लिया था। उसके बाद में जो व्यंजन संधि है, जो कुछ नियम है वो नियम हमने पढ़े हैं। व्यंजन संधि के हमने 5-6 नियम है पिछले वाले वीडियो में पढ़ लिए हैं। चाहे वो अनुस्वार की संधि का नियम हो, चाहे वो तीसरे वर्ण का नियम हो, चाहे वो पंचवर्ण का नियम हो, या मूर्धन्य सह का आगम हो, चाहे वो दंत्य सह का आगम हो। इसके अलावा कुछ व्यंजन संधि के अंदर नियम और हैं, चाहे वो तय की संधि का नियम है, चागम संधि का नियम है, घोष की संधि का नियम है, या हैन शब्द की संधि का नियम है। जो नियम है वो आज हमें इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो व्यंजन संधि के अंदर हमने जो नियम पढ़े हैं, इसके अलावा जो नियम है, एक नियम हम पढ़ते हैं चागम संधि का नियम। किसका है? चागम संधि का नियम। इस प्रकार हमने मूर्धन्य सह का आगम किया है, दंत्य सह का आगम किया है। इसी प्रकार चागम संधि मतलब व्यंजन की संधि के अंदर एक नियम है जिसे चागम संधि का नियम कहते हैं। इसके अंदर क्या होगा? चय का क्या करना है? आगम करना है। चय का क्या करना है? आगम करना है। और चय का आगम कैसे होगा? नियम ये कहता है कि पहले क्या होना चाहिए? स्वर होना चाहिए, और स्वर के साथ किसका योग होना चाहिए? छह का। यदि किसी भी स्वर के साथ यदि छह का योग होता है तो आपको इन स्वर और छह के बीच में इस आधे चय का क्या हो जाता है? आगम हो जाता है। आधे चय का क्या हो जाता है? आगम हो जाता है। इसलिए इस संधि का या इस नियम का नाम क्या दिया गया है? चागम संधि का नियम दिया गया है। जैसे कोई आपको उदाहरण दे रखा है, अनु प्लस में छेद, अनु प्लस में छेद। यहाँ पर हम देखें न के अंदर जो स्वर आ रहा है वो कौन सा आ रहा है? उ स्वर आ रहा है, और उनके बाद में यहाँ पर जो वर्ण आ रहा है वो कौन सा वर्ण आ रहा है? छह आ रहा है। तो यहाँ पर उ स्वर है और उसके बाद में वर्ण कौन सा आ रहा है? छह आ रहा है। तो आपको इस नियम के अनुसार दोनों वर्णों के मध्य किसका आगम करना है? चय का क्या करना है? आगम करना है। इस आधे चय का क्या करना है? आगम करना है। तो अनु प्लस में छेद से हम देखेंगे तो ए का ए हो गया, नु का नु हमने लिख दिया। यहाँ पर किसका आगम हो जाएगा? चय का आगम हो जाएगा, और ये शब्द क्या हो जाएगा? अनुच्छेद हो जाएगा। अनुच्छेद के अंदर यदि आपको संधि पूछे तो संधि यहाँ पर कौन सी है? व्यंजन संधि है। और संधि विच्छेद पूछे तो क्या होगा? अनु प्लस में क्या होगा? छेद होगा, और उ और छह के योग से यहाँ पर चय का क्या हो जाएगा? आगम हो जाएगा। तो हमने व्यंजन संधि में ये पढ़ा है कि जहां पर व्यंजनों का आगम होता है वहां पर संधि कौन सी होती है? व्यंजन संधि होती है। तो यहाँ पर चय का क्या हो रहा है? आगम हो रहा है। अन्य उदाहरण हम देखें। इस प्रकार आपको अनुच्छेद दे रखा है या वी प्लस में छेद दे रखा है। एक उदाहरण है, वी प्लस में छेद दे रखा है। एक दे रखा है आ प्लस में छादन दे रखा है, आ प्लस में छादन दे रखा है। एक है तरु प्लस में छाया दे रखा है, तरु प्लस में छाया दे रखा है। तो इस प्रकार के उदाहरण है जहां पर यहाँ पर ई स्वर आ रहा है, ए के बाद में यहाँ पर वर्ण कौन सा आ रहा है? छह आ रहा है। यहाँ पर आ स्वर है, आ के बाद में यहाँ पर वर्ण कौन सा आ रहा है? छह आ रहा है। यहाँ पर रे के अंदर स्वर कौन सा है? उ है, उ के बाद में यहाँ पर क्या आ रहा है? छह आ रहा है। तो इस प्रकार के जहां पर उदाहरण आएंगे तो वहां पर इन दोनों वर्णों के मध्य आपको आधे चय का क्या करना है? आगम करना है। तो वी प्लस में छेद से देखें तो ये वी प्लस में छेद से क्या हो जाएगा? विच्छेद हो जाएगा। वी प्लस में छेद से क्या हो गया? विच्छेद हो गया। आ प्लस में छादन से देखें तो यहाँ पर आ के बाद में छह आ रहा है, तो यहाँ पर चय का आगम हो जाएगा, और ये समसूची के आधार पर ये शब्द क्या लिखा जाएगा? आच्छादन हो जाएगा। इसी प्रकार तरु प्लस में छाया देखें तो यहाँ पर तरु का तरु हो गया, दोनों के बीच में चय का क्या हो गया? आगम हो गया। ये क्या हो गया? तरुच्छाया हो गया। तो कहने का तात्पर्य ये है कि ये जो चागम जो संधि है, ये नियम ये कहता है कि यदि आपको स्वर के साथ स्वर के बाद में यदि छह वर्ण आ रहा है तो दोनों के बीच में चय का क्या करना है? आगम करना है। तो एक नियम हमने ये पढ़ लिया है, कौन सा? चागम संधि का नियम है। इसके अलावा एक नियम और देखें हम व्यंजन संधि के अंदर, जिसे हम अघोष वर्ण की संधि का नियम कह सकते हैं। जिस प्रकार हमने घोष वर्ण का नियम पढ़ा है कि यदि कैचट के बाद में कोई तीसरा वर्ण आ जाता है तो प्रथम जो वर्ण है वो किस में हो जाते हैं? घोष वर्ण में परिवर्तन हो जाते हैं। इसी प्रकार अघोष वर्णों का एक नियम है, अघोष वर्ण का नियम। इसके अंदर देखें तो इसमें ये नियम ये कहता है कि पहले यदि आपको कौन सा वर्ण दे रखा है? दै वर्ण दे रखा है। पहले वर्ण कौन सा दे रखा है? दै दे रखा है, और दै के बाद में या तो कै आ जाए, या क्ष आ जाए, या तय, या से, या पै,
या थ, इस प्रकार आपको ए घोषवर्ण मिलेंगे। मतलब कहने का तात्पर्य है कि द के बाद में यदि इस प्रकार के ए घोषवर्ण आ जाए और ए घोषवर्णों में क, क्ष, त, स, प, थ, तो ये जो वर्ण आ जाए तो आपको द का जो परिवर्तन है वो किसमें करना है, ए घोष त में करना है। पहले तो हमने एक नियम में क्या पढ़ा था, उसमें तो त का परिवर्तन हमने किस में किया था, द में किया था। तीसरे वर्ण के नियम में हमने त का परिवर्तन द में किया था, और यहाँ पर इसका विपरीत है, यहाँ पर द का परिवर्तन आपको किस में करना है, त में करना है। और नियम ये कहता है कि पहले क्या आना चाहिए, द आना चाहिए, उसके बाद में क, क्ष, त, स, प, थ, इस प्रकार आपको ए घोषवर्ण मिलेंगे। तो आपको द का परिवर्तन किस में करना है, त में करना है। जैसे एक उदाहरण दे रखा है आपको, उद प्लस में तम दे रखा है, उद प्लस में क्या दे रखा है, तम दे रखा है। यहाँ पर वर्ण क्या आ रहा है, द आ रहा है, और द के बाद में यहाँ पर क्या आ रहा है, त आ रहा है। तो इस नियम के अनुसार आपको द का परिवर्तन किस में करना है, आधे त में करना है। तो ये उद प्लस में तम से ये क्या हो जाएगा, उत्तम हो जाएगा। तो उत्तम के अंदर जो तय आएंगे वो कितने आएंगे, 2 तय आएंगे। तो उत्तम के अंदर यदि आपको संधि पूछे तो संधि कौन सी है, व्यंजन संधि है। और नियम कौन सा लागू हुआ है यहाँ पर, ये है कि द वर्ण के बाद में क, क्ष, त, स, प, थ, इस प्रकार ए घोषवर्ण आते हैं। तो आपको द का जो परिवर्तन है वो किस में करना है, त में करना है। अन्य उदाहरण देखें, इस प्रकार आपको एक उदाहरण दे रखा है, उत्तर। उत्तर के अंदर देखें तो ये उद प्लस में क्या हो जाएगा, तर हो जाएगा। एक दे रखा है उद प्लस में कोच, उद प्लस में कोच। एक उदाहरण दे रखा है उद प्लस में कंठा, उद प्लस में कंठा, या उद प्लस में खनन। ख भी आ सकता है क्योंकि ख भी ए घोषवर्ण है, तो उद प्लस में आप क्या आ गया, खनन आ गया। इसके अलावा आपको एक दे रखा है तत्, तद प्लस पुरुष। एक उदाहरण दे रखा है तद सम। एक दे रखा है उद सौ। इस प्रकार के जो उदाहरण दे रखे हैं, तो यहाँ पर यदि हम संधि देखें तो संधि देखें, यहाँ पर संधि कौन सी है, व्यंजन संधि है। और व्यंजन संधि के अंदर यहाँ पर पहले द आ रहा है और द के बाद में इनमें से कोई भी वर्ण आता है। यहाँ पर ख वर्ण भी क्या है, ए घोष है, ख वाले भी उदाहरण दी हो, तो आपको यहाँ पर द का परिवर्तन केवल किस में करना है, त में करना है। तो तय में करना है, यहाँ पर देखेंगे तो तय का परिवर्तन तय में हो गया, ये क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। उत्तर के अंदर जो तय कितने आ रहे हैं, 2 है, एक आधा एक पूरा। और संधि पूछे तो यहाँ पर संधि कौन सी है, व्यंजन संधि है। उत्प्लस में कोश से पूछे, उ का उ लिख दिया, द का परिवर्तन किस में हो जाएगा, तय में हो गया, बाकी कोई परिवर्तन करना नहीं है, ये क्या हो जाएगा, उत्कोच। उत्कोच का यदि आपको अर्थ पूछे तो उसको क्या होता है, उत्कोच का अर्थ होता है रिश्वत, रिश्वत। उत्प्लस में कंठा है तो उ का उ हो गया, द का परिवर्तन किस में हो गया, तय में हो गया, बाकी कोई परिवर्तन है नहीं। उत्प्लस में कंठा से क्या हो जाएगा, उत्कंठा हो जाएगा। इसी प्रकार उत्प्लस में खनन है तो यहाँ पर उ का उ हो गया, द का परिवर्तन किस में करेंगे, तय में करेंगे, बाकी कोई परिवर्तन है नहीं, ये क्या हो जाएगा, उत्खनन हो जाएगा। इसी प्रकार में तत्प्लस में पुरुष दे रखा है, यहाँ पर देखिए तय का तय हो गया, द का परिवर्तन आपको आधे तय में करना है और बाकी कोई परिवर्तन है नहीं, ये तत्प्लस तत्पुरुष से क्या हो जाएगा, तत्पुरुष हो जाएगा। तत्पुरुष के अंदर यदि आपको संधि पूछे तो कौन सी है, व्यंजन संधि है। और व्यंजन संधि क्षेत्र पूछे तो क्या है, तत्प्लस में पुरुष है। इसी प्रकार तत्प्लस में सम, यहाँ पर देखें तय का तय, द का परिवर्तन आपको स में करना है, ये तत्सम हो जाएगा, क्या हो जाएगा, तत्सम। उत्प्लस में सौ का करेंगे तो उ का उ हो गया, तय का परिवर्तन स में हो गया, ये उत्स हो जाएगा। तो ये नियम ये कहता है कि यदि आपको द के बाद में यदि इस प्रकार ए घोष वर्ण दे रखे हैं तो आपको द का परिवर्तन केवल किस में करना है, तय में करना है। और पहले हमने द का परिवर्तन किस में किया था, द में किया था। तो एक नियम ये है जो ए घोष वर्ण का नियम है। अगले नियम की यदि हम बात करें व्यंजन संधि के अंदर, तो एक तैतय वर्णों का नियम है, तैतय के वर्णों का नियम। इसके अंदर हम 4-5 परिवर्तन पढ़ेंगे कि तैतय का परिवर्तन किस प्रकार होगा। तो व्यंजन संधि के अंदर अगला जो नियम है वो है तैतय वर्णों का नियम, तैतय का नियम। तैतय के नियम के अंदर जो पहला जो परिवर्तन है वो परिवर्तन ये है कि यदि पहले आपको तय और दय दे रखा है, प्रथम वर्ण के अंदर अंतिम वर्ण में या तो तय मिलेगा या फिर क्या मिलेगा, दय मिलेगा।
और उसके बाद में क्या आ जाए, च या छ आ जाए, या तो च वर्ण आ जाए या फिर कौन सा आ जाए, छ आ जाए। तो इस तय और दय का जो परिवर्तन है वो नियम के अनुसार किस में हो जाएगा, च में हो जाएगा। एक परिवर्तन ये है कि पहले तय दे रखा है या फिर दय वर्ण दे रखा है, इसके बाद में या तो जय वर्ण आ जाए या फिर क्या आ जाए, झय वर्ण आ जाए, जय या झय आ जाए। तो तय और दय का जो परिवर्तन है वो नियम के अनुसार किस में हो जाएगा, जय में हो जाएगा। एक परिवर्तन ये है कि यदि तय या दय के बाद में या तो टय आ जाए या फिर क्या आ जाए, ठय आ जाए। तय या दय के बाद में टय या ठय आ जाए तो तय और दय का जो परिवर्तन है वो नियम के अनुसार आपको किस में करना है, आधे टय में करना है। किस में करना है, टय में। चौथा परिवर्तन यहाँ पर क्या है, यदि आपको तय और दय के बाद में या तो तय या फिर क्या है, दय। तय दय के बाद में या तो क्या दे रखा है आपको, डय दे रखा है या फिर क्या दे रखा है, ढय दे रखा है। तो नियम के अनुसार तय दय के बाद में डय और ढय है तो आपको तय और दय का जो परिवर्तन है वो किस में करना है, आधे डय में करना है। जय और छ आ जाए, जय में परिवर्तन करना है, जय और झय आ जाए, जय में परिवर्तन करना है, टय और ठय आ जाए, टय में परिवर्तन करना है, डय और ढय आ जाए तो किस में परिवर्तन करना है, डय में करना है। पांचवा परिवर्तन इसमें यह है कि यदि आपको तय और दय, इसके बाद में यदि लय दे रखा है तो आपको तय और दय का जो परिवर्तन है वो किस में करना है, लय में करना है। किस में करना है, लय में करना है। और छठा यदि हम परिवर्तन देखें तो छठा परिवर्तन ये है कि तय और दय के बाद में यदि आपको ये दंत्य स दे रखा है, तय और दय के बाद में दंत्य स दे रखा है तो आपको तय और दय का जो परिवर्तन है वो तो किस में करना है, च में करना है। और इस दंत्य तालव्य जो स का जो परिवर्तन है वो किस में करना है, आपको छ में करना है। देखो तय दय के बाद में च आ जाए तो च में परिवर्तन हो जाएगा, जय और झय आ जाए तो जय में परिवर्तन करना है, टय और ठय आ जाए तो टय में परिवर्तन करना है, डय और ढय आ जाए तो आपको डय में परिवर्तन करना है, लय आ जाए तो लय में परिवर्तन करना है। और तय और दय के बाद में ये तालव्य स आ जाए तो आपको तय और दय का परिवर्तन तो किस में करना है, च में करना है। और स का जो परिवर्तन है वो किस में करना है, छ में करना है। एक नियम और है कि यदि आपको तय और दय के बाद, तय और दय, इसके बाद में है आ जाए, कौन सा वर्ण आ जाए, है आ जाए, तो तय और दय का जो परिवर्तन है वो तो आपको किस में करना है, दय में करना है। और यहाँ पर जो है का जो परिवर्तन है वो है का परिवर्तन क्या करना है, इसी वर्ग के तय और दय के किस में करना है, चौथे वर्ण में करना है, मतलब दय के अंदर करना है। किस में करना है, दय में करना है। तो ये तय दय का जो नियम है उसके अंदर हमें 7 प्रकार से जो परिवर्तन पढ़ेंगे। एक स्थान पर च में परिवर्तन होगा, जय में परिवर्तन होगा, टय में परिवर्तन होगा, डय में परिवर्तन होगा, लय में परिवर्तन होगा। एक यहाँ पर च और छ दोनों आएंगे और दय और ढय में परिवर्तन होगा। जैसे कोई उदाहरण देखें, एक उदाहरण दे रखा है हमें, उत्पलस में चारण दे रखा है। उत्पलस में क्या दे रखा है, चारण दे रखा है। अब यहाँ पर तय के बाद में क्या आ रहा है, च आ रहा है, तो आपको नियम के अनुसार यहाँ पर तय का परिवर्तन केवल किस में करना है, च में करना है, बाकी कोई परिवर्तन नहीं करना है। ये क्या हो जाएगा, उत्प्लस में चारण से क्या हो जाएगा, उच्चारण हो जाएगा। तो उच्चारण के अंदर यदि आपको संधि पूछे तो संधि कौन सी है, व्यंजन संधि है। और संधि विच्छेद पूछे तो क्या हो जाएगा, उत्प्लस में क्या हो जाएगा, चारण हो जाएगा। इसी प्रकार आपको उदाहरण दे रखा है, उत्प्लस में छादन दे रखा है, उत्प्लस में छादन। तो यहाँ पर तय आ रहा है, तय के बाद में क्या आ रहा है, छ आ रहा है। तो इस नियम के अनुसार आपको तय का परिवर्तन किस में करना है, छ में करना है, बाकी कोई परिवर्तन नहीं है। ये उच्छादन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, उच्छादन हो जाएगा। इसी प्रकार आपको एक उदाहरण और देखें, ये सत्य प्लस में चित्त दे रखा है, सत्य प्लस में चित्त प्लस में आनंद, इस प्रकार दे रखा है सत्य चित्त आनंद। अब यहाँ पर देखो दो नियम है, तय के बाद में च आ रहा है तो तय का परिवर्तन आपको किस में करना है, च में करना है। तो च में कर दिया, एक ही मात्रा हमने लगा दी। अब देखो यहाँ पर तय के बाद में क्या आ रहा है, ए आ रहा है, स्वर आ रहा है। तो हमने जो पहला तीसरे वर्ण का जो नियम पढ़ा है उसके अनुसार यहाँ पर तय का परिवर्तन आपको किस में करना है, दय में करना है। यहाँ पर 8 स्वर की मात्रा लग जाएगी, ये क्या हो जाएगा, सत प्लस में चित्त प्लस में आनंद से क्या हो जाएगा, सच्चिदानंद हो जाएगा। तो तय दय के बाद में च और छ आ जाए तो आपको तय और दय का परिवर्तन किस में करना है, च में करना है। दूसरा परिवर्तन हमने ये पढ़ा है कि तय दय के बाद में जय या झय आ जाए तो आपको तय दय के स्थान पर क्या बनाना है, जय बनाना है। जैसे एक शब्द दे रखा है आपको, उद प्लस में जवल दे रखा है,
ये उद भी आ सकता है और उद या उत दोनों में से। प्लस में क्या दे रखा है, जवल दे रखा है, तो तय आ जाए या फिर क्या आ जाए, दय आ जाए। तो आपको उद या उत में से तय और दय के स्थान पर इसका परिवर्तन किस में करना है, आधे जय में करना है। तो उ का उ हो गया, तय का परिवर्तन हमने जय में कर दिया है, और ये क्या हो जाएगा, उज्ज्वल। उत प्लस में जवल। उज्ज्वल जो ये शब्द है उसके अंदर शब्द शुद्धि में बहुत बार पूछा जाता है, संधि पूछे या न पूछे, लेकिन शब्द शुद्धि में आपसे पूछा जा सकता है कि उज्ज्वल किस प्रकार लिखा जाएगा। तो यहाँ पर दोनों जय क्या आएंगे, आधे आएंगे। और संधि यदि आपको पूछे तो संधि यहाँ पर कौन सी है, व्यंजन संधि है, और इसका संधि विषय देखें तो क्या हो जाएगा, उत प्लस में क्या हो जाएगा, जवल हो जाएगा। यह आपको दे रखा है उत प्लस में जैन, उत प्लस में क्या आ गया, जैन आ गया। तो यहाँ पर तय का परिवर्तन किस में हो जाएगा, जय में हो जाएगा, और ये शब्द क्या हो जाएगा, उज्जैन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, उज्जैन हो जाएगा। तो कहने का तात्पर्य यदि आपको तय तय के बाद में इस प्रकार के यदि वर्ण दे रखे हैं तो आपको इसका जो परिवर्तन है वो किस में करना है, जय में करना है। जय और छह दे रखा है तो आपको परिवर्तन किस में करना है, जय में करना है। एक उदाहरण और है, एक उदाहरण दे रखा है आपको, महत प्लस में झंकार दे रखा है। महत प्लस में क्या दे रखा है, झंकार दे रखा है। देखो तय के बाद में यहाँ पर क्या आ रहा है, जय आ रहा है। तो अब तय का जो परिवर्तन है इस नियम के अनुसार हम किस में करेंगे, आधे जय में करेंगे। तो मैं का मैं हो गया, है का है हो गया, तय का परिवर्तन हमने जय में कर दिया, बाकी कोई परिवर्तन नहीं करना है आपको। ये महज झंकार हो जाएगा। महज प्लस में झंकार से क्या हो जाएगा, महज झंकार हो जाएगा। तो एक परिवर्तन हमने जय और छह वाला पढ़ लिया है, एक हमने परिवर्तन है वो जय और झय वाला परिवर्तन पढ़ लिया है। दूसरा यदि दे रखा है, तीसरा यदि तय दय के बाद में टय और ठय आ जाए तो आपको तय और दय का जो परिवर्तन है वो किस में करना है, टय में करना है। जैसे दे रखा है आपको तद प्लस में टीका दे रखा है, तद प्लस में टीका। तो यहाँ पर दय के बाद में क्या आ रहा है, टय आ रहा है। तो आपको इस नियम के अनुसार दय का जो परिवर्तन है वो किस में करना है, टय में करना है, बाकी कोई परिवर्तन नहीं करना है। ये तद टीका हो जाएगा। तद प्लस में टीका से क्या हो जाएगा, तद टीका। तो तय दय के बाद में टय या ठय आ जाए तो आपको तय और दय का परिवर्तन किस में करना है, टय में करना है। एक हमने पढ़ा है तय दय के बाद में डय या ढय आ जाए तो आपको तय और दय का परिवर्तन किस में करना है, डय में करना है। जैसे उद उत प्लस में डयन दे रखा है, उत प्लस में डयन। तो यहाँ पर उ का उ हो गया, तय का परिवर्तन किस में हो जाएगा, डय में हो जाएगा, और ये शब्द लिखा जाएगा उड्डयन। उड्डयन के अंदर यदि आपको संधि पूछे तो कौन सी है, व्यंजन संधि है। और संधि विषय पूछे तो क्या हो जाएगा, उत प्लस में क्या हो जाएगा, डयन हो जाएगा। तो तय दय के अंदर हमने इस प्रकार जो परिवर्तन पढ़े हैं 5-6 परिवर्तन होंगे। एक स्थान आपको जय और छह में परिवर्तन जय में करना पड़ेगा, जय में परिवर्तन होता है, कहीं पर टय में परिवर्तन होता है, कहीं पर डय में परिवर्तन होता है। पांचवा जो परिवर्तन ये दे रखा है, यदि तय और दय के बाद में यदि लय आ जाए तो आपको तय और दय के स्थान पर क्या करना है, लय करना है। जैसे उत प्लस में लंघन आ गया, उत प्लस में क्या आ गया, लंघन आ गया। तो यहाँ पर उ का उ हो जाएगा, तय का परिवर्तन लय में हो जाएगा, बाकी कोई परिवर्तन है नहीं, ये क्या हो जाएगा, उल्लंघन हो जाएगा। उत प्लस में लंघन से क्या हो जाएगा, उल्लंघन। इसी प्रकार आपको दे दिया उत प्लस में लाश, उत प्लस में क्या आ गया, लाश आ गया। तो यहाँ पर तय का परिवर्तन आपको केवल किस में करना है, लय में करना है, ये क्या हो जाएगा, उल्लास हो जाएगा। क्या हो जाएगा, उल्लास हो जाएगा। इस प्रकार आपको दे दिया उत प्लस में लेख, उत प्लस में लेख। तो यहाँ पर तय के बाद में लय आ रहा है तो तय का परिवर्तन आपको किस में करना है, लय में करना है, और ये क्या हो जाएगा, उल्लेख हो जाएगा। तो इस प्रकार यहाँ पर यदि तय दय के बाद में लय आ जाए तो आपको इस नियम के अनुसार तय का परिवर्तन किस में करना है, लय में करना है। उल्लंघन है, उल्लास है, उल्लेख है। यहाँ पर संधि पूछे तो कौन सी है, व्यंजन संधि है। और संधि विच्छेद पूछे तो उत प्लस में यहाँ पर क्या हो जाएगा, लेख हो जाएगा, उत प्लस में लाश हो जाएगा, यहाँ पर उत प्लस में क्या हो जाएगा, लंघन हो जाएगा। अगला जो परिवर्तन हमने ये पढ़ा है, यदि तय दय के बाद में सह आ जाए तो आपको तय दय का जो परिवर्तन तो किस में करना है, चय में करना है, और इस तालव्य सह का जो परिवर्तन है वो किस में करना है, छह में करना है। जैसे यदि आपको कोई उदाहरण दे रखा है, एक उदाहरण है उत प्लस में समास। एक उदाहरण दे रखा है उत प्लस में शोषण। एक उदाहरण दे रखा है उत प्लस में शास्त्र।
एक है सत प्लस में शास्त्र, एक उदाहरण दे रखा है उत प्लस में श्रृंखला। इस प्रकार यदि उदाहरण दे रखे हैं। अब हमने ये नियम में ये पढ़ा है कि तैदय के बाद में तालवे से आ जाए तो आपको तैदय का परिवर्तन तो चय में करना है और सह का जो परिवर्तन है वो किस में करना है, छह में करना है। अब देखो उ का उ लिख दिया हमने, तय का परिवर्तन इस नियम के अनुसार किस में हो जाएगा, छह में हो जाएगा, चय में हो जाएगा। और सह का परिवर्तन किस में करना है, छह में करना है। वा का वा आ गया और सह का छह आ गया। अब ये उच्छ्वास, अब देखिए ये शब्द शुद्ध नहीं है यहाँ पर, कारण क्योंकि यदि यहाँ पर जो सह आधा आ रहा है तो यहाँ पर छह भी क्या आएगा, आधा आएगा। तो इसके नीचे आपको क्या लगाना पड़ेगा, हल लगाना पड़ेगा। तो ये उत प्लस में समास से क्या हो जाएगा, उच्छ्वास हो जाएगा। उच्छ्वास का मतलब जुठन। ये है उत प्लस में सबसंग। यहाँ पर देखें उ का उ हो गया, तय का परिवर्तन किस में हो जाएगा, छह में हो जाएगा। यहाँ पर जो सह का परिवर्तन हम किस में करेंगे, छह में करेंगे। सह आधा है तो यहाँ पर भी छह क्या आएगा, आधा आएगा। बाकी कोई परिवर्तन नहीं करना है आपको, उच्छ्वसन हो जाएगा। उत प्लस में सबसन से क्या हो गया, उच्छ्वसन हो गया। इसी प्रकार उत प्लस में शास्त्र दे रखा है। उत प्लस में क्या दे रखा है, शास्त्र। तो यहाँ पर उ का उ हो गया, तय का परिवर्तन नियम के अनुसार किस में कर दिया हमने, छह में कर दिया। सह का परिवर्तन किस में करेंगे, छह में करेंगे। यहाँ पर देखो सह पूरा है, यहाँ पर स्वर आ रहा है तो यहाँ पर भी आ की मात्रा लगाएंगे, बाकी कोई परिवर्तन है नहीं। ये उच्छ्वास्त्र हो जाएगा। उत प्लस में शास्त्र से क्या हो जाएगा, उच्छ्वास्त्र। इसी प्रकार में सत शास्त्र दे रखा है, तो सह का सह कर दिया हमने, तय का परिवर्तन किस में करेंगे, छह में करेंगे। यहाँ पर इसका परिवर्तन छह में हो जाएगा, बाकी कोई परिवर्तन है नहीं, ये सत शास्त्र हो जाएगा। एक उदाहरण दे रखा है, उत प्लस में श्रृंखला दे रखा है, उ का उ हो गया, तय का परिवर्तन किस में कर दिया हमने, छह में कर दिया। अब देखो यहाँ पर ये स्त्र है तो यहाँ पर ये इसका परिवर्तन हमने किस में कर दिया, छह में कर दिया। और पर यहाँ पर अनुस्वार दे रखा है तो आपको यहाँ पर क्या लगाना है, अनुस्वार लगाना है। अब यहाँ पर सह के नीचे एक स्वर है, कौन सा है, री स्वर की मात्रा है। तो इस छह के नीचे भी आपको क्या लगानी है, री स्वर की क्या लगानी है, मात्रा लगानी है। और बाकी आपको कोई परिवर्तन करना नहीं है। ख का ख आ जाएगा, ला का ला हो गया। तो ये उत प्लस में श्रृंखला से क्या हो गया, उच्छृंखला हो जाएगा। क्या हो जाएगा, उच्छृंखला हो जाएगा। तो कहने का तात्पर्य ये है कि हमने तैदय की संधि के अंदर है ये 7 प्रकार से परिवर्तन पढ़े हैं। एक स्थान पर आपको चय में परिवर्तन करना है, एक स्थान पर आपको जय में परिवर्तन करना है, एक टै में परिवर्तन करना है, डै में परिवर्तन करना है और लय में परिवर्तन करना है, और एक स्थान पर चय और छह दोनों में परिवर्तन करना है। 7वां नियम ये कहता है कि तैदय के बाद में यदि है आ जाए तो तैदय का परिवर्तन तो आपको दै में करना है और है का परिवर्तन किस में करना है, ढै में करना है। जैसे एक है उत प्लस में हार दे रखा है, उत प्लस में क्या दे रखा है, हार दे रखा है। अब उत हार का हम करें तो यहाँ पर उ का उ हो जाएगा और तय का परिवर्तन आपको किस में करना है, दै में करना है, दै में परिवर्तन कर दिया। अब है का जो परिवर्तन है इस नियम के अनुसार किस में करना है, आपको दै में करना है। तो ये उत प्लस में हार से क्या हो जाएगा, उद्धार हो जाएगा। क्या हो जाएगा, उद्धार हो जाएगा। तो इस प्रकार आपको तय का परिवर्तन तो हमने किस में कर दिया, दै में कर दिया है, और है का परिवर्तन हमने किस में कर दिया है, ढै में कर दिया है। तो ये तैदय की संधि के अंदर हमने 7 प्रकार से परिवर्तन पढ़े हैं और 7 प्रकार से परिवर्तन के अंदर आपको चय में परिवर्तन हो गया है, जय में हो गया है और लय में परिवर्तन पढ़ लिया है, एक है वाला परिवर्तन हो गया है और एक तालवे जो स है उसका परिवर्तन हमने किस में कर लिया है, छह में कर लिया है। इसके अलावा जो व्यंजन संधि के अंदर नियम है, एक नियम और पढ़ते हैं हम। जो एक नियम है वो है मूर्धन्य वर्ण का नियम। कौन से वर्ण का नियम, मूर्धन्य वर्ण का नियम, मूर्धन्य वर्ण का नियम। देखो ये नियम ये कहता है कि यदि आपको पहले ए आ के अलावा कोई भी स्वर हो, ए या आ के अलावा, ए या आ के अलावा यदि कोई भी स्वर है, कोई भी स्वर है और उसके बाद में यदि आपको मूर्धन्य दंत्य वर्ण आते हैं तो इन दंत्य वर्णों का जो परिवर्तन है वो किस में हो जाता है, मूर्धन्य वर्ण में हो जाता है। जैसे देखिए ए आ के अलावा यदि आपको कोई स्वर मिलेंगे, या तो ई की मात्रा मिलेगी या फिर कोई दीर्घ ई की मात्रा मिल सकती है या फिर ये हर्ष उ मिलेगा। और इसके बाद में क्रम से इस प्रकार आ जाए, या स और थ आ जाए
या स और न आ जाए। तो ये जो वर्ण है स और थ, ये भी स क्या है, दंत्य है, और थ भी क्या है, दंत्य है। यहाँ पर ये भी स दंत्य है और न भी यहाँ पर क्या है, दंत्य वर्ण है। तो इस नियम के अनुसार इसका जो परिवर्तन है किसमें हो जाता है, मूर्धन्य वर्ण में हो जाता है। तो ये जो स है इसका परिवर्तन इस स में हो जाएगा, थ का जो परिवर्तन है नियम के अनुसार किसमें हो जाएगा, ठ में हो जाएगा। और यहाँ पर देखें तो स का परिवर्तन इस मूर्धन्य स में हो जाएगा, और न का जो परिवर्तन है वो न का परिवर्तन किसमें हो जाएगा, अणय में हो जाएगा। इस प्रकार कुछ उदाहरण ऐसे हैं जहां पर आपको ये जो है कि आ के अलावा कोई भी स्वर आता है जिसका ई उ आता है, उसके बाद में यदि दंत्य वर्ण आते हैं स और थ, तो इनका परिवर्तन किसमें हो जाता है, मूर्धन्य वर्णों में हो जाता है। जैसे एक उदाहरण देखें हम, एक उदाहरण दे रखा है आपको, अनु प्लस में स्थान दे रखा है। अब अनु प्लस में स्थान दे रखा है। अब इसका यदि नियम के अनुसार देखें, यहाँ पर उ स्वर आ रहा है, उस उ के बाद में यहाँ पर दंत्य वर्ण आते हैं, तो यहाँ पर दंत्य वर्णों का जो परिवर्तन है वो मूर्धन्य वर्ण में करना है। तो अनु का अनु कर दिया हमने। यहाँ पर जो स का परिवर्तन है वो किस में हो जाएगा, मूर्धन्य स में हो जाएगा। थ का जो परिवर्तन है वो किस में हो जाएगा, ठ में हो जाएगा, बाकी कोई परिवर्तन नहीं होगा। ये अनु प्लस में स्थान से क्या हो जाएगा, अनुष्ठान हो जाएगा। अनुष्ठान के अंदर यदि आपको संधि पूछे तो यहाँ पर संधि कौन सी है, व्यंजन संधि है, और संधि विच्छेद पूछे तो क्या होगा, अनु प्लस में स्थान होगा। इसी प्रकार आपको दे रखा है प्रति प्लस में स्था दे रखा है, प्रति प्लस में क्या है, स्था है। तो यहाँ पर प्रति का प्रति करना है आपको, दंत्य स का परिवर्तन मूर्धन्य स में करना है, और थ का जो परिवर्तन है वो किस में करना है, ठ में करना है। तो प्रति प्लस में स्था से क्या हो जाएगा, प्रतिष्ठा हो जाएगा। इसी प्रकार आपको दे रखा है प्रतिस्थापन, प्रतिस्थापन। तो यहाँ पर प्रति का प्रति लिख दिया हमने, दंत्य स का परिवर्तन इसमें कर दिया, ठ का परिवर्तन है मूर्धन्य ठ में हो गया, ये प्रतिष्ठापन हो जाएगा। तो कहने का तात्पर्य ये कि ई और उ के बाद में यदि दंत्य वर्ण आपको दे रखे हैं तो इनका परिवर्तन आपको नियम के अनुसार किस में करना है, मूर्धन्य वर्ण में करना है। इसी प्रकार वी प्लस में सनु दे रखा है, वी प्लस में सनु। अब हम यहाँ पर वी का वी लिख दिया हमने, दंत्य स का परिवर्तन आपको इस मूर्धन्य स में करना है, न का परिवर्तन अणय में करना है, और ये शब्द क्या हो जाएगा, विष्णु हो जाएगा। विष्णु के अंदर यदि आपको संधि पूछे तो कौन सी है, व्यंजन संधि है, और इसका संधि विच्छेद पूछे तो क्या हो जाएगा, वी प्लस में सनु हो जाएगा। अन्य उदाहरणों में हम देखें, इस प्रकार आपको दे रखा है वी प्लस में स्था दे रखा है, तो यहाँ पर वी का वी हो गया, स का परिवर्तन है दंत्य में हो गया, ठ का परिवर्तन किस में हो जाएगा, ठ में हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, विष्टा हो जाएगा। इसी प्रकार एक उदाहरण ये युधि प्लस में स्थिर दे रखा है, युद्ध में स्थिर रहने वाला, युधिष्ठिर दे रखा है। यहाँ पर देखें यू का यू हो गया, दी का दी हमने लिख लिया। यहाँ पर जो दंत्य स है उसका परिवर्तन आपको किस में करना है, मूर्धन्य स में करना है। ठ का परिवर्तन किस में करना है, ठ में करना है। एक ही मात्रा लगा दी, ये शब्द क्या हो जाएगा, युधिष्ठिर हो जाएगा। युधिष्ठिर के अंदर यदि आपको संधि पूछे तो कौन सी है, व्यंजन संधि है, और संधि विच्छेद पूछे तो क्या है, युधि प्लस में क्या हो जाएगा, स्थिर हो जाएगा। इसी प्रकार आपको दे रखा है नी प्लस में संग दे रखा है, नी प्लस में क्या दे रखा है, संग दे रखा है। यहाँ पर नी का नी लिख दिया हमने, ये जो दंत्य स है इसका परिवर्तन आपको मूर्धन्य स में करना है, ये क्या हो जाएगा, निषंग हो जाएगा। निषंग का अर्थ क्या होता है, तर्कश होता है। एक दे रखा है निषाद, नी प्लस में सा दे रखा है, नी प्लस में क्या दे रखा है, सा दे रखा है। तो यहाँ पर नी का नी लिख दिया हमने, ये जो दंत्य स है इसका परिवर्तन आपको मूर्धन्य स में करना है, ये क्या हो जाएगा, निषाद हो जाएगा। निषाद का अर्थ क्या होता है, शिकारी होता है। इस प्रकार यदि आपको मूर्धन्य वर्ण जो दे रखे हैं उससे पहले यदि यू के बाद में यदि दंत्य वर्ण आते हैं तो नियम के अनुसार इनका परिवर्तन आपको किस में करना है, मूर्धन्य वर्ण में करना है। इसके अलावा व्यंजन संधि में एक दो नियम और हैं। एक अगले नियम की हम बात करें तो एक है अहम शब्द का नियम है। अहम का अर्थ क्या होता है, वैसे दिन होता है। अहम शब्द का नियम ये कहता है, इसके दो नियम है। एक तो ये है कि यदि हैम के बाद में यदि रैवण आ जाता है, हैन के बाद में क्या आ जाता है, कोई रैवण आ जाता है,
तो आपको नियम के अनुसार इस एहन का परिवर्तन है वो किस में करना है, हाउ में करना है। किस में करना है, हाउ में करना है। एक नियम ये कहता है कि यदि एहन के बाद रे के अलावा कोई अन्य वर्ण आ जाता है, रे के अलावा, रे नहीं आना चाहिए, रे आएगा तो एहन का परिवर्तन किस में करना है, आपको हाउ में करना है। और रे के अलावा अन्य कोई वर्ण आ जाएगा तो आपको एहन का जो परिवर्तन है वो नियम के अनुसार किस में करना है, हैर में करना है। दो परिवर्तन करने हैं, एक स्थान पर तो एहन का परिवर्तन किस में करना है, हाउ में करना है, और एक स्थान पर एहन का परिवर्तन किस में करना है, हमें हैर में करना है। जैसे एक शब्द दे रखा है एहन प्लस में रात्रि, एहन प्लस में रात्रि, एहन का अर्थ दिन हो गया, रात्रि का अर्थ क्या हो गया, रात्रि का हो गया। अब इस नियम के अनुसार यहाँ एहन के बाद में क्या आ रहा है, रे आ रहा है, तो आपको एहन के स्थान पर क्या करना है, अहो करना है। क्या करना है, अहो करना है। ये एहन प्लस में रात्रि से क्या बनेगा, अहोरात्र बनेगा। अब रात्रि के अंदर यहाँ पर ई का क्या हो जाता है, लोप हो जाता है। शब्द शुद्धि के अंदर ये अहोरात्रि शब्द नहीं होगा, यहाँ पर केवल शब्द क्या होगा, अहोरात्र होगा। यहाँ पर एहन संधि विच्छेद करेंगे जब तो क्या आएगा, एहन प्लस में क्या आएगा, रात्रि आएगा। लेकिन संधि शब्द बनाएंगे तो यहाँ पर अहो रात्रि नहीं होगा, यहाँ पर क्या होगा, अहोरात्र होगा, क्योंकि यहाँ पर ई का क्या हो जाता है, लोप हो जाता है। जिसका 9 प्लस में रात्रि है, लेकिन इसका शब्द बनाते हैं तो क्या बनता है, नवरात्र बनता है। इसी प्रकार एक शब्द और है एहन प्लस में रूप, एहन प्लस में रूप आ गया। तो यहाँ पर एहन के बाद में रे आ रहा है, तो एहन का जो परिवर्तन है आपको नियम के अनुसार किस में करना है, अहो में करना है। तो ये क्या हो जाएगा, अहो रूप हो जाएगा। तो पहला नियम तो ये है कि एहन के बाद में यदि रे आ जाए तो आपको एहन का परिवर्तन किस में करना है, हाउ में करना है। दूसरा नियम ये है कि आपको एहन के बाद में रे के अलावा कोई भी वर्ण आ जाए, रे नहीं आना चाहिए, रे के अलावा कोई भी वर्ण आ जाए तो आपको एहन का परिवर्तन है वो किस में करना है, हैर में करना है। जैसे एक शब्द दे रखा है आपको एहन प्लस में मुख दे रखा है। देखो यहाँ पर एहन के बाद में क्या आ रहा है, मैं आ रहा है, रे नहीं आ रहा है। तो इसके नियम के अनुसार आपको एहन का परिवर्तन किस में करना है, रे में करना है। तो ये शब्द बनाएंगे तो क्या बन जाएगा, अहर मुख बन जाएगा। उषा काल मतलब सुबह का, मुख मतलब उषा काल हो गया। तो अहन प्लस में क्या हो जाएगा, मुख, और इसका शब्द बनाएंगे तो क्या बन जाएगा, अहर मुख हो जाएगा। इसी प्रकार एक शब्द है अहन प्लस में पति, तो अहन के स्थान पर आपको नय का क्या करना है, रे करना है। आधा रे है वो पै पर चला जाएगा और ये शब्द क्या बन जाएगा, अहर पति बन जाएगा। दिन का पति मतलब सूर्य का पर्यायवाची है। तो अहन प्लस में पति से ये क्या हो जाएगा, हैर पति हो जाएगा। एक उदाहरण और है, एक दे रखा है आपको अहन प्लस में निशा, अहन का अर्थ दिन हो गया और निशा का अर्थ क्या हो गया, रात हो गया। तो यहाँ पर नया आ रहा है, नया का परिवर्तन इस नियम के अनुसार हम किस में करेंगे, रे में करेंगे, है नया पर रे। अब यहाँ पर नहर हर निशा नहीं बनेगा, यहाँ पर भी आ का क्या हो जाता है, लोप हो जाता है। और शुद्ध देखें तो ये क्या बनेगा, हर निश बनेगा। तो ये एन प्लस में निशा से ये क्या हो गया, हर निश। एक उदाहरण और है, एक आपको दे रखा है अहन धन अहन दे रखा है, मतलब दिन और दिन। अब इसके अंदर देखेंगे, देखो ए का ए कर दिया हमने, है का है कर दिया। नए का परिवर्तन किस में होना चाहिए, आधे रे में होना चाहिए, लेकिन इसके बाद में क्या आ रहा है, रे आ रहा है, ए आ रहा है। तो रे यहाँ पर क्या हो जाएगा, पूरा हो जाएगा। है का है लिख दिया हमने, और इस नए का यहाँ पर क्या हो जाता है, लोप हो जाता है। तो ये शब्द क्या होता है, अहर है। इसके अंदर यदि आपको संधि पूछे तो कौन सी है, व्यंजन संधि है। और इसका संधि विच्छेद पूछे तो क्या होगा, हैंड प्लस में क्या होगा, हैन होगा। इस प्रकार हमने व्यंजन संधि के नियम पढ़े हैं। इसके कोई भेद नहीं है, इसके जो नियम है, और नियम लगभग हमने 10-12 नियम पढ़ लिए हैं। चाहे वो तीसरे वर्ण का नियम हो, पांचवें वर्ण का नियम हो, या अनुस्वार की संधि का नियम हो, कोश का नियम हो, या तैदय की संधि का जो नियम हो, एन शब्द का नियम हो, या फिर मूर्धन्य वर्ण का जो नियम हो। इस प्रकार जो संधि के हमने जो 3 भेद पढ़े हैं, उसमें आपकी स्वर संधि कंप्लीट हो गई है और व्यंजन संधि हो गई है। इसके अलावा हम अगले जो वीडियो में वो हम विसर्ग संधि पढ़ेंगे, और जो स्वर संधि का जो तीसरा भेद है वो विसर्ग संधि है। धन्यवाद।